हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। देखिए, जेपीएससी के द्वारा सीडी सीपीओ की नई जो सिलेबस है 2024 वो जारी कर दी गई है। इस वीडियो में हम लोग पीटी और मेंस का जो सिलेबस है वो आपके साथ में डिस्कस करूंगा। टॉपिक वाइज जो सिलेबस है वो आपके साथ में साझा कर देता हूं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ऑफिशियल पीडीएफ की ओर। जो नोटिफिकेशन आई है वहीं से आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा। आप इसे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर खुद से अवेल कर सकते हो, खुद से जो है इसे एक्वायर कर सकते हो, ले सकते हो। ठीक है, चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं। ये रहा इनका सिलेबस। यहां से देखो, यहाँ पे इनका जो है मार्किंग स्कीम दिख रहा होगा आपको। एग्जाम जो है देखिए, एक पीटी यानी कि प्राइमरी टेस्ट होगा, उसके बाद जो है आपका फिर मेंस पेपर लिया जाएगा। तो चलिए पेपर वन में देखो, यहाँ पे पेपर वन दिया गया है जनरल स्टडीज में। 200 नंबरों का ये पेपर होने वाला है। 2 घंटे का आपको वक्त मिलेगा। हिस्ट्री में देखिए क्या पढ़ना है, एंशियंट हिस्ट्री पढ़ना है। 5 क्वेश्चन वहां से आएंगे। मिडाइवल इंडिया और जो मॉडर्न इंडिया है, एंशियंट इंडिया से 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन मिडाइवल से और 5 क्वेश्चन आपको मॉडर्न इंडिया से देखने को मिलेगा। तो टोटल 15 क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स जो है कैरी करेगा, यानी कि यहां से 30 नंबर आप ला सकते हो सेक्शन ए से। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से देखिए, जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन और सोशल डेमोग्राफी से 2 सवाल। टोटल 10 सवाल बनेंगे और यहां से आपको 20 नंबर देखने को मिलेगा। यहां से अभी 30 नंबर मिला था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ इंडिया से 4 सवाल पूछ लिए जाएंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से 4 सवाल पूछे जाएंगे और 2 सवाल आपको जो है डिसेंट्रलाइजेशन, पंचायत और म्युनिसिपैलिटी यानी कि जो विकेंद्रीकरण है ना, उससे जो है आपसे 10 सवाल टोटल ओवरऑल जो है पूछा जाएगा। तो कुल जमा बात ये होगा कि पॉलिटी से आपसे जो है 20 प्रश्न यहां से भी देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको यहां से पॉलिटी से देखने को मिलेगा। इकोनॉमी की बात करते हैं, यहां भी आपको 20 नंबर देखने को मिलता है। मार्किंग स्कीम में अगर कन्वर्ट कर दूं, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स यानी कि इंडियन इकोनॉमिक्स से 4 सवाल, बेसिक जो फीचर है इंडियन इकोनॉमी की, वहां से सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक इश्यूज है वहां से 4 सवाल पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और ग्लोबलाइजेशन से 2 सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल 10 सवाल, और इसे मैं ऐड कर दूं तो ये 20 क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो जनरल साइंस से 6 सवाल, एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट से 6 सवाल और इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टीचिंग से 3 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। तो 15 सवाल यहां से भी बनेंगे और इसे डबल से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये हो जाएगा 30। अब देखिए जो सेक्शन एफ है, इंडियन स्पेसिफिक क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस एंड इट्स हिस्ट्री, सोसाइटी, कल्चर एंड हेरिटेज, यानी कि झारखंड के बारे में आपको जो है इसकी जो विरासत है, इसका जो इतिहास है और जो समाजीकरण है, सोसाइटी है इसकी, और कल्चर है यानी कि सांस्कृतिक पहलुओं से जो है सवाल आपको देखने को मिलेगा। यानी झारखंड जीके की बात कर रहा हूं मैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यानी कि करंट अफेयर्स से 15 सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। जनरल नॉलेज ऑफ द मिसलेनियस नेचर नॉट रिक्वायरिंग द सब्जेक्ट, देखो यहां से जो है मिसलेनियस टॉपिक है ये सवाल। ह्यूमन राइट से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है, मानवाधिकार से। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, बायोडाइवर्सिटी एंड द क्लाइमेट चेंज, जो पर्यावरण के मुद्दे हैं, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे हैं। बायोडाइवर्सिटी से जो जैव संरक्षण है वहां से सवाल आपसे पूछा जाएगा और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उससे सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। अर्बनाइजेशन से सवाल पूछा जाएगा और खेलकूद से सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, जो आपदा प्रबंधन है वहां से सवाल बनेगा। पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि जो गरीबी और बेरोजगारी है उससे सवाल पूछा जाएगा। अवार्ड से सवाल पूछे जाएंगे। यूनाइटेड नेशन एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी से 15 सवाल, यानी कि 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 नंबर आपको यहां से देखने को मिलेगा। अब जीएस पेपर 2 की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे प्योरली जो है झारखंड का इतिहास आपको पढ़ना है। झारखंड के इतिहास में क्या क्या पढ़ना है, मुंडा शासन पढ़ना है, नागवंशी शासन पढ़ना है, पढ़ा पंचायत पढ़ना है, मांझी परगना शासन पढ़ना है, मुंडा मानकी शासन पढ़ना है और ढोकलो सोहरो शासन पर जो व्यवस्था थी वो पढ़ना है आपको। जातीय पंचायत शासन व्यवस्था आपको पढ़ लेनी है। तो टोटल 16 को जो है यहाँ पे नंबर मिलेगा। 8 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। आगे बढ़ते हैं झारखंड आंदोलन के बारे में। झारखंड के सदान, झारखंड के आदिवासी, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और जो झारखंड के विभूति हैं, झारखंड आंदोलन और राज्य का जो गठन हुआ है वहां से 7 सवाल पूछ लिए जाएंगे। 14 नंबर आपको यहां से देखने को मिलेगा। झारखंड की विशिष्ट पहचान की बात करें तो सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, और जो आर्थिक स्थिति है और झारखंड की जो धार्मिक विशिष्टताएं हैं और पहचान है वहां से 5 सवाल पूछ लिए जाएंगे। 10 नंबर आपको यहां से भी देखने को मिलेगा। लोक साहित्य से जो है 1 सवाल पूछा जाएगा। पारंपरिक कला और नृत्य से 1 सवाल पूछ लिया जाएगा। लोक संगीत और वाद्य यंत्र से 1 सवाल पूछा जाएगा। दर्शनीय जो स्थल है, चाहे वो प्राकृतिक हो, पुरातात्विक हो, ऐतिहासिक हो, धार्मिक हो, आधुनिक स्थल हो, वहां से 1 सवाल पूछा जाएगा। आदिवासी जाति
प्रजाति और जो उनकी विशेषताएं हैं वहां से एक सवाल पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन, 10 नंबर आपको यहां से देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर। तो झारखंड का जो साहित्य है, लिटरेचर है, और जो यहाँ के लिटरेचर को लिखने वाले साहित्यकार हैं, वहां से 5 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। झारखंड के जो प्रमुख शिक्षण संस्थान हैं, वहां से 3 सवाल आपको देखने को मिलेगा। झारखंड के खेल कूद से 5 सवाल बनेंगे आपको। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की भूमि संबंधी कानून अधिनियम CNTP से सवाल पूछेगा, CPT से सवाल पूछा जाएगा, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, अन्य राज्य का जो परक अधिनियम है वहां से 12 सवाल, तो टोटल 24 नंबर आपको देखने को मिलेगा। 1947 में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज से जो है 10 सवाल आपसे पूछ लिए जाएंगे। झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति तथा अन्य नीतियों से 6 सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। झारखंड के प्रमुख उद्योग की बात करें, स्थान और औद्योगिक विकास की बात करें तो 5 सवाल यहां से भी पूछा जाएगा। झारखंड की प्रमुख योजनाएं और उप योजनाओं से जो है 5 सवाल पूछ लिए जाएंगे। झारखंड के जंगल प्रबंधन, वन्य जीव जंतु संरक्षण से 5 सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं और एन की ओर बढ़ेंगे। एन में क्या है? झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे जो पर्यावरण परिवर्तन है और उसके अपशमन, इसके अलावा अनुकूलन, एडॉप्टेशन की बात हो रही है, तो 7 सवाल यानी कि 14 नंबर। और इसी तरह से झारखंड में जो आपदा प्रबंधन है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, 5 सवाल वहां से बनेंगे। 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 नंबर आपको मिलेंगे। झारखंड से संबंधित विविध तथ्यों और समसामयिक घटनाएं, यानी कि झारखंड का करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ना है। 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 14 नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब मेंस पेपर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए, पेपर 1 में जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, हैविंग 2 स्पेसिफिक सेपरेट सेक्शन ऑन जनरल हिंदी एंड जनरल इंग्लिश। 3 घंटे का सवाल होगा, 100 क्वेश्चन मिलेगा, और ये विल बी द ओनली क्वालिफाइंग नेचर, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा। 100 में आपको जो है 30 नंबर लाना है, ये मेरिट में नहीं जो है ऐड किया जाएगा। लैंग्वेज पेपर 2 की बात करें तो देखिए यहाँ पे कौन कौन सा पेपर है जो आप चूज कर सकते हो। खोटा, कुरमाली, हो, संथाली, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत आप यहाँ से चूज कर सकते हो। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, और ये जो स्कोर है वो 150 नंबर का होगा, और डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर आपको यहाँ पे करने हैं। पेपर 3 की बात करें, सोशल साइंस से सवाल पूछा जाएगा। इसके अलावा जिसमें जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे जो है इक्वल वेटेज आपको देखने को मिलेगा। 3 घंटे का होगा, 200 वर्ड में आपको लिखना, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी से सवाल पूछा जाएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस से सवाल पूछा जाएगा। 3 घंटे का वक्त मिलेगा, 200 नंबर। डिस्क्रिप्टिव यानी कि लॉन्ग टाइप फॉर्मेट में आंसर्स आपको करने हैं। इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से 3 घंटे में जो है 200 नंबर के सवाल पूछे जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव ये भी रहेगा, और आखिरी भी डिस्क्रिप्टिव रहेगा, जैसे कि जनरल साइंसेस, एनवायरनमेंट एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो है उससे जो है 3 घंटे में आपसे 200 सवाल पूछ लिए जाएंगे। टोटल 950 का जो है आपसे जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। क्लियर हो गई बातें? अब देखिए इंटरव्यू की बात कर लेते हैं। तो देखिए मुख्य परीक्षा में जो सफल होंगे ना, 100 अंकों का इंटरव्यू भी जो है आयोजित कराया जाएगा, और फिर उनका सिलेक्शन यहाँ पे होगा। आई होप कि सारी बातें क्लियर हो गई होगी। बाय द वे, पेपर 2 का अगर आपको अलग से सिलेबस चाहिए, जिसमें खोटा के लिए अगर आपको खोटा का सिलेबस चाहिए तो नीचे खोटा कमेंट कीजिएगा। अगर आपको पेपर 2 के लिए हिंदी, इंग्लिश, जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है आपका, प्लीज डू कमेंट, नीचे कमेंट करें। उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो अलग से मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। बाय द वे, ये वीडियो आप कहां से देख रहे हो, नीचे कमेंट करके उस प्लेस का नाम जरूर लिखें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, साझा करें, उन तक पहुँचाएं। किसी एजुकेशनल ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ताकि और लोग भी फायदा उठा पाएं, इससे चीज़ों को समझ पाएं, आसानी से समझ पाएं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।